सर मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं घातक एकेडमी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज बहुत दिन के बाद गांधी मैदान में प्रेजेंट हुआ हूं। दीपावली से पहले गया था और छठ पूजा के बाद आया हूं। और हमारे एब्सेंटी में बहुत से ऐसे सीपीओ के अभ्यर्थी थे जिन्होंने लगभग 25 जवान ने अपना फिजिकल पास किया है और आए हैं मिलने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन आज फिजिकल के बारे में नहीं होगा कि फिजिकल कितने पास हुए और कितने फेल हुए। हमारा मेन मोटो है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं सीपीओ का तैयारी कैसे करना है, सीपीओ का क्या सिलेबस होता है और सीपीओ में सफलता पाने के बाद उनका क्या पोस्ट होता है और किस चीज़ में वो भर्ती होते हैं। तो ये जानकारी बिल्कुल बेसिक लूँगा। जो बच्चे बिल्कुल फिजिकल पीटी पहले पास हुए हैं, फिर फिजिकल पास हुए हैं, अब उनका मेंस होगा, तो मेंस में जो उनका फिर अच्छा रिजल्ट होगा वो अपना ज्वाइन करेंगे। तो कोई सीआरपीएफ का कमांडेंट बनेंगे, कोई सीआईएसएफ का बनेंगे। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका बेसिक क्या है, पढ़ते कैसे हैं, क्या सिलेबस होता है, उसके बाद फिर इनका वैकेंसी कितने दिनों में आता है। ये सब जानकारी में ये जो पास अभ्यर्थी हैं इनसे लेंगे। हाँ सीपीओ, आपके लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि बेसिक क्या है सीपीओ का तैयारी आपके जहन में कैसे आया कि मुझे सीपीओ का तैयारी करना, क्या है ये सीपीओ? सर सीपीओ जो भी है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत सारे सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती आती है। तो उसमें मेन रूप से 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। एसएससी इसका एग्ज़ाम लेता है जिसमें हो गया इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। अगर कोई 3 सब्जेक्ट पे भी कमांड है, मैथ, रीजनिंग, जीएस में तो फुल नंबर बहुत कम का आता, किसी का आता ही नहीं है फुल। 20-30 नंबर आ जाए बहुत है। लेकिन मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे कमांड है तो फिर एग्ज़ाम आसानी से कोई भी क्रैक कर सकते हैं। यानी पढ़ना है ये चारों सब्जेक्ट। लेकिन ये आपका किस लेवल पे होता है? जैसे हो गया आपका ग्रेजुएशन लेवल, हो गया आपका मैट्रिक लेवल, हो गया, कहाँ से हम इसका स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरने का? ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। आप अपियरिंग में फिर भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये है कि आपका रिजल्ट आने तक ग्रेजुएशन क्लियर हो जाना। यानी कि लगता है कि हमने अगर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे दिया है और वो अभी रास्ते में है, आने वाला है, तो हम उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट आने के पहले, रिजल्ट आने के बाद ही आपका प्रोसेस चालू होगा, यानी पीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है उस समय तक आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। पहले भी भर सकते हैं, जब तक ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होता है तब पहले भी भर सकते हैं। लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट होता है तो आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट जो भी ग्रेजुएशन का है, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है पूरा देना पड़ता है। अच्छा, आप अपना बताइए कुछ, किस हिसाब से तैयारी की? सीपीओ का जो सर सबसे मेन बेसिक इसमें है कि आपको फिजिकल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें रिटेन इसका नॉर्मली होता है। जो एसएससी का जो भी बच्चा तैयारी करता है रिटेन लगभग क्वालिफाई कर जाते हैं। जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है इसमें फिजिकल का होता है। लगभग 300 का बैच मतलब हमेशा बुलाया जा रहा था पर डे, और उसमें 40-45 बच्चे ही पास कर रहे हैं। तो समझ लीजिए यहीं पे ज़्यादा कंपटीशन यहीं तो ख़त्म हो जाता है पूरा रनिंग। हाँ, तो यही है कि आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हल्का हल्का शुरू कर दीजिए। दौड़ना डेली शुरू कर दीजिए, दोनों टाइम ना हो, एक ही टाइम कर दीजिए। स्टार्ट करने से पहले शुरू कर दीजिए। और हम लोग में सबसे बड़ा था कि हम लोग मात्र कम दिन इस बार बचा था, 20-25 दिन ही बच पाया था। तो हम लोग सब लोग जो सीपीओ के थे घातक एकेडमी ज्वाइन किए थे। जो भी पटना में आसपास रहते हैं उन सबको हम यही कहते हैं कि अगर अगला बार आप निकाल पाते हैं, अगर इस बार आपका फिजिकल नहीं हुआ है तो यहाँ ज्वाइन कीजिए, आराम से निकल जाए। इस बार 15-20 दिन था, हम लोग का जितना बच्चा था सब निकल गया। जिसका टाइम 8 मिनट भी आ रहा था स्टार्टिंग, उस सबका निकल गया। फिजिकल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद मेंस, तो मेंस के लिए इस बार भी कम दिन है। ऐसे जनरली 2-3 महीना मिल जाता है, इस बार 20-25 दिन ही मिला है। तो मेंस के लिए सिर्फ इंग्लिश इसमें रहता है। मेंस का सिलेबस जो है इसमें 200 क्वेश्चन, 2 घंटा पूरा इंग्लिश ही रहता है। तो इंग्लिश के लिए आप रीडिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रामर पे कमांड होना चाहिए और सबसे ज़्यादा वोकैब पे कमांड होना चाहिए। कैसे तैयारी की? सर इसके लिए सबसे पहले प्री पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि प्री के बाद ही आगे का प्रोसेस इनिशिएट होगा। तो प्री में कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग। तो जब रीजनिंग का एक टेस्ट कंडक्ट कर लेने से बेहतर होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कौन सा सेक्शन आपका बेहतर है और कहाँ आपकी वीकनेस है। उसके बाद आप अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग का सेक्शन जो होता है काफ़ी स्कोरिंग होता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है मतलब तैयारी में। और इंग्लिश का आपको पहले से अच्छा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में बहुत कम टाइम मिलता है स्कोर करने, तैयारी करने के लिए। तो आपको इंग्लिश भी स्कोरिंग करना पड़ेगा। और इंग्लिश और रीजनिंग जब ठीक हो गया तो मैथ मतलब ठीक होगा, तो थोड़ा बहुत भी ठीक रहेगा तो आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे।
फिर मेंस की तैयारी में आप लग सकते हैं फिजिकल के बाद। कितना नंबर है, इधर आइए, कितना नंबर है? फ्री में हाँ, 168। कैसे तैयारी की है बताइए, थोड़ा ज्ञान बांटिए। हम सीजीएल का तैयारी कर रहे थे, उसी बीच एग्ज़ाम हम जाके दे दिए फ्री के, एक मॉक की तरह हम जाके दे दिए थे। मेनली सीपीओ का तैयारी कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर रिजल्ट आया, आंसर की जब मिलाए तो देखिए फिर टाइम मिला तो हम 10 दिन ही टाइम दिए। फिर अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और रही बात तैयारी की, तो आपको हर चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट पे फोकस करना ही ज़्यादा बेहतर होगा अगर आगे चलकर एक अच्छा रैंक लाना हो या एक अच्छा पोस्ट लेना हो। क्योंकि पोस्ट बहुत सारी है, जैसे सीआरपीएफ हो गई, सीएपीएफ हो गया, दिल्ली पुलिस भी इसी से लोग ले जाते हैं। तो आप जितना अच्छा रैंक लाओगे, जितना अच्छा आप नंबर लाओगे, अगर अच्छे नंबर लाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट छोड़ के नहीं, सबको लेके चलना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट है तो चारों को लेके चलना ज़्यादा सही होती है कि एटलीस्ट श्योर तो रहोगे। आपकी जो भी आपका ड्रीम पोस्ट भी होता है किसी का कि नहीं हमको दिल्ली पुलिस ही लेनी है, तो आप ये नहीं कहो कि हम जीके छोड़ के ले लेंगे दिल्ली पुलिस, कभी पॉसिबल नहीं है। उसी तरह तो हमारा सीजीएल मेन टारगेट है, तो हमको कोई भी पोस्ट की चाहत है तो हम चारों सब्जेक्ट पे मेहनत किए और चारों सब्जेक्ट पे आराम से कोई भी सर जिससे आपको अच्छा लगे उसको चूज करो, पकड़ो और आराम से तैयारी करिए, आराम से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बार हो गया? सेकेंड टाइम है मेरा इस बार। सेकेंड टाइम है, कैसे किए? तो सीपीओ में मेनली बेसिक है कि मतलब प्री और मेंस को मिला के मतलब 250 नंबर का इंग्लिश ही पूछेगा। तो इसमें ये मतलब सीपीओ में मतलब इंग्लिश को मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना होगा। तो मतलब जिसको मतलब दिल्ली पुलिस चाहिए उसको प्री में ही मतलब अच्छा नंबर लाना होगा। उसके बाद ही मतलब फिजिकल कीजिए, फिर मेंस कीजिए। फिजिकल का तैयारी कहाँ से किया? फिजिकल पे घाटा के करीब इसकी है यहाँ, मतलब हम लोग तो 20-25 दिन में मतलब बहुत बेस्ट दे दिए हैं। फिजिकल में ज़्यादा बच्चा छटते हैं, 8 मिनट 9 मिनट आता है, बताइए कैसे टाइम घटाया जाएगा? घातक में जो 8 मिनट 9 मिनट 8 मिनट के अंदर जो समय हमारा है वहाँ मतलब उस 6:20 तक में वो क्लियर ऐसा क्या करवाते हैं घातक? सब घातक रनिंग तो सब करवाते हैं, लेकिन घातक में क्या होते हैं, इसका जो यहाँ पे एक्सरसाइज होता है वो बहुत बेस्ट है एकदम। एक्सरसाइज यानी कि रनिंग अगर कम भी करें तो एक्सरसाइज बात है, रनिंग सभी करते हैं, सभी करवाते हैं। एक्सरसाइज जो होता है वो घातक का एकदम सबसे बेस्ट लगा हमको। हम तो जब फिजिकल करने के लिए जैसे सोचे घातक एकेडमी हम पकड़ लिए और दोनों बार क्वालिफाई किए हैं, तो हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला यहाँ से। इनका भाई साहब बताइए। मेरा ये सीपीओ का सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले बार मेरा फिजिकल नहीं हुआ था, एकेडमी नहीं ज्वाइन किया था, खुद ही कर रहे थे। इस बार ज्वाइन किए हैं, इस बार क्लियर भी हुआ है और बहुत अच्छे टाइम में किए हैं। 5:50 में ही वहाँ पर मार गया और यहाँ पे 6:40 मेरा टाइम आ रहा था। तो यहाँ पे आने पर हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिला और हाई जंप हमसे नहीं होता था। सर एक ही दिन में हाई जंप मेरा करवा दिए थे। और बाकी रहा एग्ज़ाम का, तो पीटी होता है और मेंस होता है। क्या क्या टेक्निक लगा था हाई जंप सीखने में? बस बताए यहाँ से ऐसे जाना है, पैर उठाना है, बस आशीर्वाद एक दो बार में हो गया। नाक गर्दन पीठ। हाँ क्या क्या सर टेक्निक बताते हैं, आप आइएगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा। बहुत ईजिली हो गया और बहुत कॉन्फिडेंस मिला। बाकी एग्ज़ाम का है, पीटी होता है, मेंस होता है। तो अगर जैसे बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं कि दिल्ली पुलिस चाहिए, तो उसके लिए आप 150 या 160 नंबर लाइए पीटी में, तो आपका अच्छा चांस बन जाता है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और क्या है कि जो दिल्ली पुलिस वाले हैं उनको डीएल चाहिए। आप जब फिजिकल के लिए जाते हैं तो आपको डीएल का फोटोकॉपी वहाँ पर लगता है। अगर आपके पास डीएल नहीं है तो आप डीपीएसआई के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। बाकी एग्ज़ाम का हो गया, पीटी होता है, 4 सेक्शन होता है और मेंस होता है जिसमें इंग्लिश होता है 200 मार्क्स का। तो इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है और 250 मार्क्स का हो गया। तो इंग्लिश का प्रिपरेशन पहले ही से ही स्टार्ट कर दीजिए। और इंग्लिश में जैसे बहुत सारे सेक्शन है, जैसे ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया। तो कंप्रीहेंशन, वोकैब ये सब आपको पहले ही से करना होगा। वोकैब आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं, ग्रामर के लिए आप नीति सिंह मैम का बुक प्रीफर कर सकते हैं और कंप्रीहेंशन के लिए आप क्या है कि कोई बुक पढ़िए या फिर न्यूज़ एडिटोरियल डेली पढ़ते रहिए। एडिटोरियल जैसे हम डेली पढ़ते हैं, हमको बहुत बेनिफिट हुआ है उससे, क्योंकि वहाँ पे कंप्रीहेंशन और क्लॉज टेस्ट बहुत सारे आते हैं। तो जब तक आपका कंप्रीहेंशन सही नहीं होगा, मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। तो तैयारी में लग जाइए और फिजिकल करना है तो बस यहाँ पे आ जाइए। इससे आपको बेहतर रिजल्ट कोई नहीं देगा, इतना हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अपना बताइए। बेसिकली हम मतलब सीपीओ का तैयारी तो बेसिकली नहीं करते थे, लेकिन सीजीएल का तैयारी करते थे। लेकिन बीच में ही आ गया, तो एक्चुअली मैं फोकस सीजीएल पे था, लेकिन मेरा पीटी नहीं हुआ 1 मार्क्स के कारण। तो हम सीपीओ का 1-2 मॉक दे के चले गए, लेकिन मार्क्स ठीक ठाक आया, 150 मार्क्स आए मेरे पीटी में। उसके बाद सबसे मतलब मेरा तो, हम सच कह रहे हैं, यहाँ सबसे पूछ सकते हैं आप,
कि 12 दिन दौड़े हैं बस और हम हाँ। 7 मिनट में 7:05 में यहाँ मारते थे और वहाँ पे जाके 6:29 में मारे। वाह वाह, ताली 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 इनके लिए। सबसे अच्छा हमको लगता है बेनिफिट क्या हुआ ना कि रनिंग तो सब कोई कराता है, सबसे मेन है सर का एक्सरसाइज, वो जो टिक गया वहाँ टिक जाएगा। और रहा बात कि सीपीओ में तो जनरली सबसे मतलब फोकस पॉइंट है कि जिसका फिजिकल है उसका जॉब है, ये कंफर्म है। हाँ मतलब पढ़ाई तो नॉर्मल भी जैसे हाँ, लेकिन फिजिकल तो परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि जनरली टॉपर लोग छट जाते हैं फिजिकल में। सही बात। उसके बाद फिर मेंस के लिए तो बेसिकली इंग्लिश, सारा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। और सीजीएल के जो एसएससी का तैयारी करते हैं उसका इंग्लिश तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली मतलब 200 में 150 तो मार्क्स आ ही जाते हैं। अगर जिनको दिल्ली पुलिस लेना है तो उनको 180+ मार्क्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ब्लैक बुक और नीतू मैम का और सब हमारे दोस्त बताए हैं, बस वही काफ़ी है। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो बना है बेसिक आपका सीपीओ का है कि सीपीओ बनने के लिए आपको क्या पढ़ना होता है और किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल को कैसे लेके चलना है, इस पे फोकस करना है। बाकी जितने घाटक में इधर सीपीओ के बच्चे आए थे लगभग सभी पास हो गए हैं। और जो सीपीओ का बेसिक है पढ़ाई का कि कौन कौन सा सिलेबस स्टार्टिंग में पढ़ना है, उस सिलेबस को क्लियर करिए, फिजिकल करिए और रिजल्ट होगा और आपका मेरिट भी बनेगा और आप जॉब कर सकते हैं। बता ही दिए हैं पूरा, जितना ये जानते हैं उतना शायद मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि इनका जो क्वालिफिकेशन है हमसे काफ़ी हाई है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय बिहार।